हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और प्रे करिए डिवाइन से कि आपको सवालों के आपको सही जवाब मिले और आपको गाइडेंस मिले सही से। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या होगा। अब ये लव लाइफ है, ओवरऑल लाइफ सबके लिए है रीडिंग, ठीक है, आपके जीवन के हर एरिया से है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मूविंग ऑन, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, डिस्ट्रप्शन, fulfillment of wishes, triumph, mental conflict, ट्रायम्फेंट सक्सेस। एंड उसके नीचे का कार्ड अगर हम देखें तो देखो विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड भी दिख रहा है यहाँ पर। ये क्या है? फर्टिलिटी की एनर्जी है ऑलमोस्ट। ये भी अच्छा बैलेंस का ही कार्ड दिखाई देता है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स मुझे काफ़ी हद तक ठीक ही दिख रहे हैं आप लोगों के, ज़्यादातर लोगों के, ठीक है। सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है अलग अलग एरियाज़ में आप लोगों की। यहाँ पे भी ट्रायम्फ की एनर्जी है, तो काफ़ी अच्छा टाइम आपका जा सकता है ये नेक्स्ट 48 आवर्स। नंबर्स की बात करें तो 16 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया, ये भी चीज़ हो सकती है। किसी भी तरीके से नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज थकी हुई सी लग रही है, बट पता नहीं ऐसे ही है, मुझे खुद में फील हो रहा है, अजीब सी आवाज़ हो रही है मेरी। ओके, आपकी लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में जो हो रहा है मूविंग ऑन की एनर्जी, आप किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसा जिससे मतलब मूविंग ऑन की एनर्जी हो सकता है। कोई रिश्ता छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो, जो ऐसा रिश्ता जो आपके लिए वर्दी नहीं है उसको छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो। कोई पुराना थॉट हो सकता है, कोई आपका मिथ हो सकता है, आपका बिलीफ हो सकता है जिसको आप छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। कुछ है जो ज़िंदगी से किसी चीज़ को छोड़ के, पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, और ये मूवमेंट अच्छा है। आप उस तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो जो सही है। एक अंधेरे से निकल के आप रोशनी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है। किसी तरीके का आपको हो सकता है रिकॉग्निशन मिला है, या कोई रिवॉर्ड मिला है, अवार्ड मिला है आप लोगों को, इस तरीके का कुछ दिखाई देता है। काफ़ी अपने आप को आप डिस्ट्रप्शन की एनर्जी दिखाती है कि आप काफ़ी अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, ठीक है। आपको लगता है लाइफ के सारे एरियाज़ पे ही प्रॉब्लम ग्रहण लगा हुआ है, ठीक है। आपके सारे चक्रास इम्बैलेंस हो सकते हैं, तो लाइफ आपकी हर तरफ आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम दिख रहा है। टूटे हुए हैं आप पूरी तरीके से, हेल्पलेस हैं आप। दिल भी आपका सही से काम नहीं कर पा रहा, ना तो आपका एक सेकेंड, ये क्यों आई सिचुएशन ज़रा देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई कर दीजिए। किसी तरीके का फाइनेंशियल क्राइसिस, इस वक्त आप बहुत तकलीफ़ में हो सकते हैं, ठीक है। कहीं से या तो धोखा मिला है, पैसों की तंगी है, बीमारी है, किसी तरीके का कोई
बुज़ुर्ग घर में हो सकते हैं, वो उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, या फिर किसी का फ्रैक्चर वगैरह हो गया, वैसा भी दिखता है, या कहीं से फाइनेंशियल लॉस मिला, ये भी दिखता है। ये प्यार भरा को ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, या आपको मिल सकता है या आप देना चाहते हो, बट यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आप हेल्पलेस फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, या तो आपका पार्टनर खुद को हेल्पलेस फील करता हुआ दिखाएगा, ठीक है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर लगते हुए दिखाई दे रही है, तो इस वजह से आपका दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं पे भी नेक्स्ट 48 आवर्स में। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस तरीके की, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैनेजमेंट क्या कहना चाहिए, मजिशियन की एनर्जी, यानी सभी जोडिक साइन यहाँ पर आ गए। आप अपनी सारी विशेस को पूरा करना चाहते हो, ठीक है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है यहाँ पर आप अपनी सारी विशेस को पूरा करना चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, साम दाम दंड भेद सब कुछ करके अपनी किसी भी तरीके से अपनी सारी इच्छाएं आपको पूरी करनी है, सक्सेस चाहिए अपनी ज़िंदगी में। हालांकि दिल थोड़ा सा टूटा हुआ है। ट्रायम्फ को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, बड़ा जीतने की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ट्रायम्फ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ट्रायम्फ को क्लैरिफाई कर दीजिए। पैशनेट न्यू बिगिनिंग, सक्सेस, म्यूचुअल लव, सब कुछ ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, मतलब आप चाहोगे, ठीक है, मैं ये चाहती हूँ, कह रही हूँ। काफ़ी सारी चीज़ों में आपकी ना हार्मनी आती हुई दिखाई दे रही है, यूनियन आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग होती दिखाई दे रही है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी में। जो लोग वेट कर रहे हैं, सिंगल हैं, किसी नए व्यक्ति के आने का, तो हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में आप ऐसे किसी इंसान से मिलो, ठीक है, जहाँ पे आपकी विशेस पूरी हो, पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपकी हो, इक्वल गिव एंड टेक हो प्यार का, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। कोई विश आपकी पूरी हो सकती है, कौन सी विश पूरी होगी, मुझे लव लाइफ का ही ज़्यादा दिख रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, किसी का प्यार अगर खो दिया था तो ये प्यार वापस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपको ये मिलती हुई दिखाई दे रही है कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उससे आगे बढ़ना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। यह भी चीज़ हो सकती है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति तब होगी जब ये व्यक्ति जिससे आप सोच रहे हो कि ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा या करेगी, तो वो नहीं करेगा, तो आप उससे आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा। पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी है ना आपके सारे, हो सकता है चक्रास बैलेंस हो, इम्बैलेंस हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से ना बहुत चीज़ें आप बहुत वेटिंग एनर्जी रहेगी, और मतलब ख़राब एनर्जी एक तरीके से दिखाई दे रही है, जहाँ आप खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। आपके सातों चक्रा ब्लॉक हो सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ का हर एरिया पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ रखा है, ठीक है। तो आपके लड़ाई झगड़ा या दिमाग में बहुत कुछ चलने वाला है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं दिख रहा, दिमाग में बहुत कुछ चलने वाला है, यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। जो भी चीज़ें हैं जिसकी जो ऐसी सिचुएशन है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे आप। ट्रायम्फेंट सक्सेस, मतलब सक्सेस आती हुई यहाँ पर दिख रही है। विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी, अगले 48 घंटों में आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप अंधेरे को पीछे छोड़ के आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी लव लाइफ में या फिर आपके कैरियर में या कहीं पे भी आपको सक्सेस बहुत अच्छी तरीके से मिले। आपकी सारी कोई विश पूरी होने वाली है, ठीक है, और मुझे तो काफ़ी सारी विश एक साथ पूरी होती दिखाई दे रही हैं, और सक्सेस भी आपकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक धमाकेदार जीत वाली किसी चीज़ को लेकर के क्लैरिटी मिलती दिखाई दे रही है, बार बार विक्ट्री सक्सेस, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है किसी की जॉब लगती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप फाइनेंसेस पे काम कर रहे थे काफ़ी टाइम से और वही एक आपकी लाइफ में सबसे वीक पार्ट था, तो अगले 48 आवर्स में हो सकता है आपको कॉल लेटर आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए जहाँ पे आपके फाइनेंसेस अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। लव लाइफ भी उसकी वजह से ही बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, ये चीज़ है यहाँ पर। तो नेक्स्ट 48 आवर्स आप लोगों के लिए अच्छे रहने वाले हैं, अच्छे रहने वाले हैं आप लोगों के। आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि
नेक्स्ट 48 आवर्स के रिगार्डिंग डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। नेक्स्ट 48 आवर्स में हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। टेक सम टाइम आउट ऑफ योर यूजुअल लाइफ एंड स्पेंड इट इन सॉलिट्यूड। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे ऐसा दिख रहा है आज की जो रीडिंग देख रहे हैं, ये आप बहुत ज़्यादा बिजी टाइप के रहते हैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, और अकेला रहना शायद आपको पसंद नहीं है, आपको अकेलेपन से प्रॉब्लम होती है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको थोड़ा सा समय निकालने की ज़रूरत है अपनी यूजुअल लाइफ में से, और उससे अकेले में यानी एकांत में अपने टाइम को स्पेंड करो। एकांत में टाइम स्पेंड करने का मतलब होता है खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। ठीक है, मी टाइम अपना इंजॉय करना, जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, या कुछ भी किसी तरीके कुछ अच्छा क्रिएटिव कर सकते हैं, अपने खुद के साथ हो सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो अपने एकांत में थोड़ा सा समय आपको बिताने की ज़रूरत है इस वक्त, डिवाइन आपको ऐसा बोल रहे हैं। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करती हूँ, किए बगैर नहीं जाना। अचानक से एकदम इतने सारे फंबल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।